बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को। क्वांटम नंबर्स को हमने अगली वीडियो में आपको अपलोड किया था। अब मैं बात करता हूँ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के ऊपर। अगर आपको याद है, बोहर के एक डिफेक्ट हमने बताया था आपको कि यार जब मैग्नेटिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइन का स्प्लिटिंग होता है इनटू मेनी फाइन लाइंस, ठीक है ना, तो उसके एक्सप्लेनेशन के लिए उधर कोई भी नहीं था, तो हमें एक दूसरे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की ज़रूरत पड़ी। और वो कौन सा क्वांटम नंबर है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। और उस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम एक्सप्रेस करते हैं बाई एम। तो ये जो सारा एक्सप्लेनेशन था कि भाई स्पेक्ट्रल लाइन का स्प्लिटिंग होता है मैग्नेटिक फील्ड में, स्प्लिटिंग होता है इनटू फाइन लाइन स्पेक्ट्रल लाइंस, तो ये क्यों होता है? तो उसको कौन एक्सप्लेन करता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक्सप्लेन करता है। देखिए, जब इलेक्ट्रॉन मोशन में हो, अभी मैं जनरली बात करूंगा, मैंने पहले भी बताया था कि जब चार्ज मोशन में हो तो चार्ज की अराउंड उसकी कितनी फील्ड होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी होती है मोशन के दौरान। तो चार्ज अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, तो इलेक्ट्रॉन भी तो एक चार्ज है ना भाई। तो जब ये मोशन करेगा तो क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। जब मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन करेगा। जब जब इलेक्ट्रॉन की अपनी मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बीच इंटरेक्शन हो गया, तो वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड क्या करेगा? ऑर्बिटल्स में अपने आप को एनर्जी, सब एनर्जी लेवल में क्या करेगा? एक ख़ास तरतीब से ओरिएंटेशन अपने आप को देगा, ख़ास स्पेस में अपने आप को एक ख़ास तरीके से ओरिएंट करेगा, ठीक है ना। और वो जिस रीजन ऑफ स्पेस में अपने आप को ओरिएंट करता है, तो हमने पहले भी कहा था कि उसको हम ऑर्बिटल्स कहते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। अब ये जो वैल्यू है एम का, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? द वैल्यू ऑफ एम के ऊपर, वैल्यू ऑफ एम के ऊपर। तो एम का वैल्यू डिपेंड करता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू डिपेंड करता है एल की वैल्यू के ऊपर। और वो माइनस एल से जाता है किधर तक? प्लस एल तक, बीच में ज़ीरो को लाते हुए, ठीक है ना, ज़ीरो को बीच में लाते हुए। और उससे हमारे पास टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा? 12+1 आता है। तो इसका मतलब यह है कि जब एल का वैल्यू 1 है तो एम का वैल्यू क्या आएगा हमारे पास? -1 से लेकर +1 तक। ये भी एल है, ये भी एल है, ये माइनस एल है, ये प्लस एल है, बीच में ज़ीरो आ गया इनके, ठीक है ना। अभी इसके ऊपर हम थोड़े से डिटेल में बात करते हैं आपको समझाने के लिए। अभी अकॉर्डिंग टू 12+1, अगर हमारे पास एल का वैल्यू 0 आता है तो एम का वैल्यू जो हमारे पास फाइंड है 12+1 है, तो एम के लिए हम वैल्यू निकालेंगे कि एम इज इक्वल टू 2 एल की जगह मैंने 0 पुट कर दिया, 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल टू 0+1 आ गया, 1 आ गया। तो एम का वैल्यू 1 आ गया, तो इसका मतलब है कि एम, इसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या करता है, ठीक है। तो जब भी एम का वैल्यू 1 आता है तो इसका मतलब ये है, इधर एम का वैल्यू 1 नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ इस बताने के लिए एम का वैल्यू 1 आया है कि ये जो ऑर्बिटल है, सबशिल है, इसके स्पेस में ओनली वन स्पेस ओरिएंटेशन है, ठीक है ना। जब एल का वैल्यू 0 आता है तो एम का वैल्यू भी 0 आता है, ठीक है। जब 0 आता है तो ये हमारे पास कौन सा सबशिल है? एस सबशिल है। और एस सबशिल को आपको पता है कि ये इसका स्पेस में ओनली वन स्पेस ओरिएंटेशन होता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन जिधर भी हो वो न्यूक्लियस से एक ही डिस्टेंस पर रहता है, ठीक है। जब भी एल का वैल्यू 1 आता है तो इस इक्वेशन के मुताबिक जब हम एल का वैल्यू एम का वैल्यू निकालते हैं, तो एल की जगह एम इज इक्वल टू 2 × L+1, एल की जगह मैंने 1 पुट कर दिया, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 2+1 इज इक्वल टू 3। इधर m का वैल्यू 3 आता है, इसका मतलब है कि ये जो सबशिल है इसका स्पेस में 3 डायरेक्शन में ओरिएंटेशन है, 3 स्पेस ओरिएंटेशन है इसके। और जिस तरह m इज इक्वल टू 0+1 +-1 है, या मैं इसको इधर लिखता हूँ कि -1 0+1, ठीक है ना। तो ये 3 डायरेक्शन में ओरिएंटेशन शो करता है। और ये सबशिल कौन है? पी सबशिल है। और जिस डायरेक्शन में ये ओरिएंट हुई है उनको हमने नाम दिया है एक्स वाई जी स्पेस के अंदर। अब जो ऑर्बिटल एक्स डायरेक्शन में या एक्स एक्सिस में ओरिएंट हो उसको हम पी एक्स बोलते हैं, जो वाई एक्सिस पे ओरिएंट हो उसको हम पी वाई बोलते हैं, और जो जी डायरेक्शन में ओरिएंट है या एक्सिस पे ओरिएंट है तो उसको हम क्या कहते हैं? पी जी बोलते हैं। और ये जो 3 ऑर्बिटल्स है इनको हम डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स कहते हैं, क्योंकि दे आर हैविंग द सेम एनर्जी। इनकी एनर्जी क्या है? एक जैसी एनर्जी है।
अब हम बात करते हैं कि जब व्हेन एल का वैल्यू हमारे पास 2 आता है तो इस इक्वेशन के मुताबिक हम एम का वैल्यू जब निकालते हैं तो एल की जगह 2 पुट करते हैं। एम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1, 2 2 ज़ार 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 आता है। तो एम का वैल्यू 5 आ गया तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सब शिल है इसका स्पेस के अंदर ओरिएंटेशन कितने डायरेक्शन में है, 5 डायरेक्शन में है। तो मतलब यह है कि इट इज़ पाइप ओरिएंटेशन, पाइप स्पेस ओरिएंटेशन, ठीक है, 5 डायरेक्शन में ये ओरिएंट है। और ये कौन है, ये हमारे पास डी सबशेल्स है और डी सबशेल्स की फिर डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स है, उनका ओरिएंटेशन स्पेस के अंदर स्पेस में 3 डायरेक्शन में हुआ है, 3 स्पेस ओरिएंटेशन उनकी होती है। और वो डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स जो डी सबशेल्स के हैं वो कौन कौन से हैं, डी एक्स वाई है, डी एक्स जेड है, डी वाई जेड है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो ये उसके डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स है, किसके, डी सबशेल के। जब हमारे पास एल का वैल्यू 3 आता है, जिस तरह आपको नज़र आता है कि एम के लिए हम इस इक्वेशन से वैल्यू निकालते हैं, तो एम इज इक्वल टू 2, एल की जगह मैंने 3 पुट कर दिया, 2 3 ज़ार 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो सब शिल है स्पेस में, इसका ओरिएंटेशन कितने डायरेक्शन में है, 7 डायरेक्शन में है। और ये कौन है, जो देखिए इधर 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, तो कितनी आ गई, 7 आ गई। या मैंने इसको इस तरह लिख दिया है प्लस -3 -2 प्लस 1 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, ये कितनी ओरिएंटेशन आ गई, 7 ओरिएंटेशन आ गई। और ये हमारे पास सब शिल कौन है, ये सब शिल है एफ सब शिल है और इसके स्पेस में 7 डायरेक्शन में ओरिएंटेशन है, हैविंग 7 स्पेस ओरिएंटेशन। और ये इसकी क्या है, डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स है। अभी हमने ऊपर वाली जितनी बातें की इस डिस्कशन से हमारे पास फाइनल कंक्लूजन क्या आता है कि भाई हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या करता है, डिटरमाइन करता है ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन को, किस में स्पेस में, कि ऑर्बिटल स्पेस में कितनी डायरेक्शन में ओरिएंटेशन इसके हुई है और कैसे ओरिएंट है। तो जब ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन की बात आती है तो कौन सा क्वांटम नंबर उसको एक्सप्लेन करता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उसको एक्सप्लेन करता है। इसी वजह से हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एक दूसरा नाम भी देते हैं और वो है ऑर्बिटल ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर। ये था हमारे पास कौन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब हम पढ़ते हैं एक दूसरा क्वांटम नंबर। अच्छा, आज हम पढ़ते हैं कौन सा क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। और वो क्या है, उसको पहले उसको कुछ बैकग्राउंड हम देखते हैं स्पिन क्वांटम नंबर की, कि जब अल्कली मेटल के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है ना, तो जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जंप करता है तो स्पेक्ट्रम का एमिशन करता है। अब जब हम इस स्पेक्ट्रम को हाई पावर रिजॉल्विंग माइक्रो स्पेक्ट्रोमीटर के ज़रिए ऑब्जर्व करें तो स्पेक्ट्रम में हमें कौन क्या नज़र आएंगे, पेयर ऑफ लाइन्स हम इसमें नज़र आएंगे। और वो जो पेयर ऑफ लाइन्स हमें नज़र आते हैं उसको हम कौन से लाइन बोलते हैं, ड्रफलेट लाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब फाइन लाइन स्पेक्ट्रल लाइन जो थी, फाइन स्पेक्ट्रल लाइन जो थी वो अलग चीज़ थी और ये डफलेट लाइन स्ट्रक्चर अलग चीज़ है, क्योंकि ये जो डफलेट लाइन स्ट्रक्चर है इनके बीच फासला मौजूद है, डिस्टेंस मौजूद है। और जो फाइन स्ट्रक्चर थे, फाइन स्पेक्ट्रल लाइंस थे, वो क्लोजली स्पेस थे, उनके बीच में इतना स्पेस नहीं था। फिर 1925 में कौन आया, 1925 में गाउडस्मिथ और ह्यूलन बेच, उन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जब वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्यूशन करता है, तो ये अपने रिवॉल्यूशन के वक्त ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करता है तो ये अपने एक्सिस पर क्या करता है, स्पिनिंग करता है या रोटेशन करता है, यानी इट स्पिन अबाउट इट्स ओन एक्सिस और इट इज़ रोटेटिंग, यानी स्पिनिंग करता है, सर्कुलर रिवॉल्यूशन भी करता है और रोटेटरी मोशन भी करता है, यानी स्पिनिंग भी करता है अपने ख़ास एक्सिस पर, ठीक है ना। तो ये जो स्पिनिंग मोशन है या रोटेशन है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सेल्फ रोटेशन। सेल्फ रोटेशन गाउडस्मिथ और ह्यूलेनबेच ने 1925 में ये बात की कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, स्पिन करता है आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अलोंग इट्स ओन एक्सिस पर। कब, जब ये ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है, मोशन करता है। और ये जो स्पिनिंग है इसका अपना अबाउट इट्स ओन एक्सिस या रोटेशन है, इसको क्या कहते हैं, सेल्फ रोटेशन कहते हैं, सेल्फ रोटेशन कहते हैं।
अभी हम ये इलेक्ट्रॉन की जो स्पिनिंग मोशन है इसका डायरेक्शन को बाय द यूज़ ऑफ एक्सटर्नल फील्ड मालूम कर सकते हैं। जब हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे तो दोनों के बीच इंटरेक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगी, तो क्या होता है हम उस डायरेक्शन को मालूम कर सकते हैं। अभी इलेक्ट्रॉन के पास चांसेस इक्वल है, प्रोबेबिलिटी उसकी इक्वल है कि भाई वो आइदर क्लॉकवाइज रोटेशन करे या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करे। तो इलेक्ट्रॉन के पास सेम प्रोबेबिलिटी होती है कि आइदर वो रिवॉल्यूशन करे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किधर, न्यूक्लियस के अराउंड ऑन इट्स ओन एक्सिस। तो वैल्यू ऑफ एस हमारे पास प्लस हाफ आता है या माइनस हाफ आता है। इसका मतलब क्या है कि 50% चांस इसका ये है कि ये क्लॉकवाइज रोटेशन करे और 50% चांस ये है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करे। फॉर एग्जांपल एस इक्वल टू प्लस हाफ, हाफ का मतलब है कि 50% इसका चांस ये है कि एंटी क्लॉकवाइज क्या करे, रोटेशन करे, 50% चांस है। और 50% इसकी प्रोबेबिलिटी ये है कि ये क्लॉकवाइज रोटेशन करे, ऐसे क्लॉकवाइज करे, इधर एंटी क्लॉकवाइज करे। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिटल्स के अंदर होंगे, हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर उनका स्पिन सेम हो, सेम स्पिन में हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, पैरेलल स्पिन कहते हैं। कौन सा स्पिन बोलते हैं उसको, पैरेलल स्पिन बोलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऑर्बिटल के अंदर क्या है, सेम है, जिस तरह ये आपको नज़र आते हैं इनका स्पिन सेम है, पैरेलल स्पिन। जब एंटी पैरेलल या पेयर ऑफ स्पिन, तो इनका सेम स्पिन है ऑर्बिटल में, तो इसको हम पैरेलल स्पिन कहते हैं। जब ये एंटी पैरेलल या पेयर ऑफ स्पिन कब होंगे, जब इनका स्पिन अपोजिट होगा, या इस तरह या इस तरह होगा, ठीक है ना। अभी हमने कहा कि डॉटेड लाइन स्ट्रक्चर जो थे मैग्नेटिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइंस के स्प्लिट होता था और क्या प्रोड्यूस होती थी, डॉपलेट लाइन स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होती थी। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन है, स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको किसने एक्सप्लेन किया, दिस इज एक्सप्लेन बाय स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये थी आज के मेरा लेक्चर क्वांटम नंबर के हवाले से। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।